अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 17 नवंबर 2024 है और जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे होगे तो 18 नवंबर हो चुकी होगी। आज की बेसिकली हमारी प्रेजेंटेशन एक ऐसी कंपनी के हवाले से जिसपे काफ़ी सारे लोग बड़े स्ट्रॉन्ग बाय कॉल दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि टेक्निकली बड़ा अच्छा है, फंडामेंटली भी बड़ा अच्छा है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने एक्यूमुलेट किया आफ्टर माय रिसर्च जो मुझे लगता है कि बताने चाहिए बिफोर एनी एनीवन कैन मेक अ डिसीजन इन इन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। तो इसके लिए बड़ा क्विकली मैं इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन कवर करूंगा और कोशिश होगी मैं सिर्फ सिर्फ मुद्दे की बात बताऊं कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करूंगा, टाइम बचाऊंगा और कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज आती रहेंगी। एजेंडा की बात करें, आज के एजेंडा में पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, मेजर प्लेयर्स बताऊंगा, इस कंपनी के हवाले से कोई न्यूज़ है, अनाउंसमेंट है मार्केट में, उसके हवाले से जिक्र करूंगा। फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे डिस्कस करूंगा, डिविडेंड्स के हवाले से बात करूंगा, प्राइस के बारे में बात करूंगा, आखिर में मेरा व्यू, मैं क्या समझता हूँ इस इंडस्ट्री, इस कंपनी में क्या पोटेंशियल है। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करूँ, एटलस होंडा लिमिटेड, एटलस होंडा बैटरी, ये नाम से पता चलता है कि करती क्या है। ये बेसिकली बैटरी, गाड़ियों की बैटरी बनाती है। गाड़ी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो, लॉरी ट्रक हो गया, बाइक हो गई, और अब सोलर पैनल की बैटरीज भी बनाती है। ये कंपनी काफी पुरानी कंपनी और वेरी वेल नोन कंपनी है। जिस इसका इसको पाकिस्तान गाड़ियों की बैटरी का नोकिया कहना गलत नहीं होगा। आपको याद होगा, पहले नोकिया बड़ा एक फेमस ब्रांड था मोबाइल कंपनीज में। उसकी एक अपनी वैल्यू थी ब्रांड की, तो इस तरह एटलस की भी काफी बड़ा वैल्यू है। ये चीज के नाम से इसकी बैटरी जानी जाती है और तमाम डीलर्स, ब्रोकर्स और प्रेफर करते हैं इनकी गाड़ियों में ये गाड़ियाँ, ये बैटरी रहे। तो बैकग्राउंड बड़ा क्विकली हुआ। इसके मेजर, इस मार्केट के मेजर प्लेयर्स की बात करें, मेजर प्लेयर्स से मुराद ये है कि कौन कौन सी बैटरीज हम यूजली देखते हैं पाकिस्तान मार्केट में। 5 मेजर प्लेयर्स हैं इसमें। एक्साइड हो गया, फिनिक्स हो गया, नराडा पावर सोर्स, ये ज़्यादा ट्रैक्टर्स वगैरह की बैटरीज बनाती है, वोल्टा, ओसाका और नेशनल बैटरीज इंडस्ट्री लिमिटेड। ये 5 बेसिकली की प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। इस खास तौर बैटरीज बैटरी की बात करें, इसके बारे में कोई ऐसा मेजर न्यूज़ नहीं है जो मैं यहाँ पे ऐड करूँ, ना ही कोई ऐसी अनाउंसमेंट है जो मैं समझता हूँ यहाँ पे ऐड करनी चाहिए। तो आई वुड से नो न्यूज़, नो अनाउंसमेंट। जब फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें, फाइनेंशियल रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा लोग डिसअपॉइंट थे खासतौर पर इस साल। लेकिन आई थिंक इस पर डिफरेंट व्यू में अभी इसको बताता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल का कंपेयर करूंगा, जस्ट 1 ईयर का कंपेयर करके बात नहीं करूंगा। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात की इस क्वार्टर की, अच्छा ये जून का ईयर एंड है इसका, तो पहला क्वार्टर ही हुआ है अभी तक, और पहले क्वार्टर में इसका 6 APS है, स्लाइटली डाउन फ्रॉम द लास्ट ईयर। और इसकी रेवेन्यू और कम होने की वजह डेफिनेटली ये थी कि फिलहाल एक तो मार्केट इसकी सेल हाईली डिविडेंड डिपेंडेंट ऑन ऑन कार्स। तो कारियों की अगर मार्केट की सेल कम होगी तो ऑब्वियसली इन ब्रांड्स की और इस बैटरी की सेल भी इसी से लिंक है, तो वो भी कम होगी। इसके इसके बाद ऐसा सच कोई और अदर रीजन नहीं, इसकी फाइनेंस को सिग्निफिकेंट इंक्रीज की थी ऑन ईयरली बेसिस पे, बट इस क्वार्टर में हमने देखा वो कमो पेस सिमिलर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं, विच इज़ गुड। अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगी और मुझे थोड़ा सा वो लगा कि हाईली, मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा इसको ज़रूरत है कैश की, बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पे इनकी शॉर्ट टर्म बोरेंज 5.5 अरब है, और अगर हम करंट उसमें देखें, करंट एसेट में इनके पास 5.5 अरब के कैश इनके पास अवेलेबल नहीं है। रिसीवेबल है, स्टॉक है, स्टोर्स है, लेकिन ओब्वियसली रिसीवेबल को खुल मिल रिसीव होने में टाइम लगता है। स्टॉक को भी ओब्वियसली कैश थोड़ी करा के रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे हिंट देता है कि कुछ लिक्विडिटी चैलेंज हो सकता है इस कंपनी में, बजाय नजर आता है, विच इज़ अ नेगेटिव साइन। बाकी अपार्ट फ्रॉम आई थिंक सब मुझे कोई ऐसा बात नहीं लगती जो मैं बताया जाए। एक चीज़, अब थोड़ा सा मैं मजीद डिटेल में 5 ईयर की इसके रिजल्ट को एनालाइज करता हूँ, और उसमें ये बेसिकली प्रेजेंटेशन मैंने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन से ली थी। इसमें मैंने 5 शेयर को एक साथ एक्यूमुलेट किया, और हम देख सकते हैं जो इस बार इसकी वैल्यू गिरी शेयर की, और उसकी वजह ये थी कि लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन है, लास्ट ईयर जैसे डिविडेंड दिया था इस बार भी देगा, बड़ी एक्सपेक्टेशन, बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे, लेकिन इसके रिजल्ट कोई अच्छे नहीं रहे। मतलब 2023 से अब 2023 में 2.2 बिलियन थे, इस बार 1.3 बिलियन, ऑलमोस्ट आधे हो गए। उसकी वजह इनके पास डेफिनेटली है कि लेकिन मैं मुझे जो इसकी वजह जो समझ पड़ती है ना, काफ़ी एनालिस्ट काफ़ी डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं, लेकिन मुझे क्लियर कट इसकी जो वजह नज़र आती है ना, अगर हम उसको कंपेयर किया जाए पिछले
5 सालों पे। आप देखिए 5 साल पे ग्रेजुअली इंक्रीज किया है। कोविड टाइम पे थोड़ा सा डिक्रीज किया गया था, जिसकी वजह से हमने देखा इसके प्रॉफिट नंबर 689 मिलियन थे। फिर कोविड के बाद वाला फिर ऑब्वियसली 2023 में एक सिग्निफिकेंट डिमांड नजर आई। वो क्यों नजर आई? क्योंकि इन्होंने सोलर पैनल की बैटरीज पे बहुत ज्यादा कमाया, बेच के कमाया। और सोलर पैनल आपको याद दिलाऊं, 2023 में इलेक्ट्रिसिटी की काफी प्राइस हाई स्टार्ट हुए थे, हाई होना। तो लोगों ने एडवांस में ही सोलर पैनल लेना शुरू कर दिए थे। और आपको याद होगा काफी ज्यादा हर बंदा 2023 में सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहा था, तो इस वजह से इसकी बैटरी की प्राइस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, सेल्स पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो एक अच्छा नंबर नजर आया। फिर 2024 में ऑब्वियसली, 2023 में ये सोलर की एक एनोमली थी, मतलब वन टाइम ऐसा होता है, हर बार नहीं होता। तो ऑब्वियसली 2024 एक नॉर्मल ईयर था इनके लिए। तो हम देखें पिछले साल से अगर 2022 को 2024 से करें, डेफिनेटली इसमें इंक्रीज नजर आएगा। लेकिन 2023 में अगर वो एनोमली हटा देना, तो मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा डिक्रीज मुझे नज़र नहीं आता कि उस एनोमली को हटा दे। तो ये इसकी मुझे पोटेंशियल लगा कि भाई हम बड़ा नेगेटिवली एनालिसिस को प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई 2024 में 2023 से बहुत पुअर रिजल्ट है। आई थिंक हमें ओवरऑल पिक्चर देखना चाहिए ओवर द लॉन्गर पीरियड, नॉट जस्ट 1 ईयर। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, और फिर इसके बाद हम डिविडेंड की बात करें। अच्छा, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये, और इसका डिविडेंड यील्ड 5-6% से ज़्यादा नहीं है। और अगर इसकी बात करें पे आउट, ये तकरीबन 50-52% पे आउट करता है अपने, जितना भी कमाता है उसे 50-52% पे कर देता है। डिविडेंड्स की बात करें, बोनस भी देता है बाय द वे। पिछले इस साल इसने 20 रुपये भी 200% दिया था डिविडेंड। इससे पीछे पीछे थी 25, और इससे पीछे 125 डिविडेंड, 25% बोनस। तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा डिविडेंड नहीं देता। अच्छा, कंपनी की शेयर की प्राइस की बात करें, 361 पे ट्रेड कर रहा है। और ये इस साल के आई थिंक जून में ये 500 के करीब पहुंचा था। और 500 पे करीब पहुंचने की वजह सीधी सीधी ये थी कि इसके जून में रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे। और जब रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे, तो हमने काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्टेशन क्रिएट की भी थी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जो कि ऐसा हुआ नहीं। और फिर काफ़ी ज़्यादा लोग सेल ऑफ नजर आए। हमने देखा शार्प अप था, फिर शार्प डाउन हुआ, और फिर हमने देखा काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ नजर आया। और फिर इसकी प्राइस से हम गई 361 पे। अब कहाँ जाएगा वो देखते हैं। टेक्निकल चार्ट्स को अगर देखा जाए, मैं टेक्निकल चार्ट्स नॉर्मली कवर नहीं करता। इसकी वजह ये कि मुझे टेक्निकल चार्ट, मुझे लगता है फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है तो आपको टेक्निकल को साइड पे रखना चाहिए। और स्पेशली जब ग्रोइंग मार्केट होती है, तो टेक्निकली ज़रूरी नहीं है इसी तरह रिएक्ट करें। प्लस इसमें वॉल्यूम बड़ा कम है, तो नॉट नेसेसरी टेक्निकल चार्ट फुल फ्लेज काम करें इस तरह की कंपनी में। टेक्निकली चार्ट सारे स्ट्रांग बाय की कॉल देते हैं बेस्ड ऑन दिस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। और मेरा व्यू क्या है, मैं नेक्स्ट पे स्लाइड पे कवर करता हूँ। अ, हाँ, मेरा व्यू नेक्स्ट स्लाइड पे होगा। तो पहले इसका आउटलुक, जब बैटरी कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, HEV कहते हैं। और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। जब ये हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट इंक्रीज होगा ना, तो मुझे लगता है इस तरह की बैटरी कंपनी में बड़ा बूम सा आ सकता है। बूम तो नहीं बोलूंगा, बट पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव ग्रोथ साइड पे जा सकती है, बहुत अच्छी कंट्रीब्यूट कर सकती है। और स्पेशली अगर सभी लोग हाइब्रिड चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली तो हाइब्रिड गाड़ियों में बैटरीज बहुत फ्रीक्वेंटली रिप्लेस होती हैं एज कम्पेयर टू दूसरी गाड़ियाँ पेट्रोल वाली। तो मुझे लगता है तो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है, आउटलुक पॉजिटिव है। लेकिन फुल फ्लैज आपको हमारे पाकिस्तान के रोडों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हर नेक्स्ट गाड़ी हाइब्रिड कार हो, ये उसमें बड़ा टाइम लगेगा। और जब टाइम लगेगा, तो जाहिर है उस कंपनी की ग्रोथ में भी टाइम लगेगा आसान अल्फाज में। अच्छा, अब मेरा व्यू क्या है इसके बारे में। अच्छा, मेरा व्यू बड़ा ही सीधा है, और ऑब्वियसली डिपेंड ऑन सर्टेन थिंग्स। इस कंपनी के कुछ नेगेटिव्स हैं, और जो मुझे नेगेटिव ऐसे लगता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पॉजिटिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहला इसका नेगेटिव लो वॉल्यूम शेयर है, विच मीन्स मैं लो वॉल्यूम को इस तरह बोलता हूँ कि हार्ड टू सेल। दूसरा, इसमें एक जो बड़ा थ्रेड है ना इस बैटरी मार्केट में, बैटरी दुनिया भर में अब लिथियम बैटरी पे आ रही है। लिथियम बैटरी होती है मोर ड्यूरेबल होती है, मोर पतली होती है, और मोर ड्यूरेबल होती है। आजकल मोबाइल फ़ोन में लिथियम बैटरीज यूज़ होती है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा थ्रेड है, जो कि ट्रेडिशनल बैटरीज, मतलब ये कंपनी जो बनाती है ट्रेडिशनल बैटरीज बनाती है, लिथियम बैटरी नहीं बनाती। तो वो बड़ा थ्रेड मुझे लगता है आ सकता है इस कंपनी में। क्योंकि फ्यूचर में सब लोग लिथियम को प्रेफर करेंगे, वो लाइट टू कैरी है, हल्की बैटरी है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है इस इस सेक्टर में बड़ा एक थ्रेट है। तीसरी चीज, अब गवर्नमेंट ज्यादातर चीजों पे ना इम्पोर्ट ड्यूटीज को कम कर रही है। दे आर ऑब्वियस रीजंस के
चाइना की तरफ से भी वो प्रेशर है कि चाइना अपने प्रोडक्ट बेचता है, तो मार्केट उसको बनाने के लिए उसको इम्पोर्ट ड्यूटीज गवर्नमेंट कम करेगी, तभी वो यहाँ पे चलेगी ना प्रोडक्ट। तो इम्पोर्ट ड्यूटी के कम करने बड़ा फोकस है। अगर इम्पोर्ट ड्यूटीज कम हुई तो डेफिनेटली बैटरीज बाहर से आएंगी। हम देखेंगे एक मेजर इस कंपनी के लिए थ्रेट आ जाएगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा है तो वो मैच ही नहीं कर पाएंगे प्राइस बाहर की, बाहर की कंपनियों की इकोनॉमी ऑफ स्केल को। अच्छा, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव जैसे मैंने बताया कि गाड़ियों की सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है पाकिस्तान में, और गाड़ियाँ हमेशा ही इंक्रीज होंगी। इसकी वजह है पाकिस्तान में गाड़ी एक ब्रांड सिंबल है, बोलते स्टेटस सिंबल है, और लोग ब्रांड कॉन्शियस है। तो मुझे लगता है इसकी वजह से इस तरह की कंपनी के लिए पॉजिटिव है। प्लस इमरजेंस ऑफ दिस हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये भी डायरेक्टली और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। मेरा व्यू क्या है, तो मैं पर्सनली इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखूंगा, लेकिन अगर किसी ने रखना है तो मेरा व्यू ये है कि आप मिनिमम 2 साल के लिए शेयर को रखो और फिर देखो। और और क्यों 2 साल के रखो? क्योंकि जब हाइब्रिड व्हीकल अब स्टार्ट हुई, आपको आपको याद होगा, होंडा ने भी रिसेंटली अनाउंस किया था कि अपनी एक इलेक्ट्रिक एचईवी लेके आ रही है। तो होंडा सिर्फ और सिर्फ एटलस की बैटरी यूज करता है, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब वो अपनी गाड़ियां लेके आएगी तो ऑब्वियसली इसकी बैटरीज कहाँ से आएगी? इधर से ही आएगी। तो डेफिनेटली, तो मुझे लगता है इस वजह से इस कंपनी को एटलीस्ट 2 साल तो अपने पास रखो। और जब तक पाकिस्तान रोड पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल बहुत कॉमनली नजर आएंगी, आई होप 2 साल में नजर आएंगी, तब इस तरह की कंपनी भी चलेगी। इसके बाद ये कंपनी है, उसके साथ दो और डिफरेंट इलेक्ट्रिक बैटरीज कंपनी है तब। लेकिन इसका जो थ्रेड है ना, उससे मुझे बड़ा डर है। थ्रेड ये है कि लिथियम बैटरीज, ये लिथियम बैटरीज फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं। और जब ये फ्यूचर है, कंपनी इस पे कोई मतलब इस तरह कुछ बता भी नहीं रही कि हम क्या कर रहे हैं इस थ्रेट से बचने के लिए, या हम लिथियम बैटरीज पे जा रहे हैं, इसको डेवलप करने पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ बता नहीं रही। जो कि एक अनदर क्वेश्चन मार्क है। कंपनी को आई थिंक बताना चाहिए कि क्या स्टेप लेने हैं कि टू अवॉइड दैट थ्रेट। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू था इस कंपनी के हवाले से। कोई चीज़ मिस आउट की तो मुझे बताना, इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।